स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक के सामान्य विज्ञान की जो किताब है उसको समराइज़ कर रहे थे और इसमें मानव शरीर के तंत्र का जो चैप्टर है उसका आज ये लास्ट वीडियो होगा। जो इसके पहले का वीडियो है जो प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं उसमें हम लोगों ने ग्लैंड्स को पढ़ा था, ग्रंथियाँ। तो उसमें जो ग्रंथियों में हम लोगों ने पढ़ा था वो थी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये तीन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अधिवृक्क जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है या अग्नाशय या पैंक्रियाज है और गोनैड्स हैं, जठर अंग। तो इन सभी को इसमें पढ़ेंगे अच्छे से और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये आपके पूरी बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको बिना पढ़े आप एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो यूँ समझिए कि आप अपना बायोलॉजी का एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत अच्छे से इस बुक में डिस्कस भी किया गया है, इसीलिए इसको मैं आपके साथ मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे उसके आगे, वो है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपको वीडियोस मिलने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करें। वैसे जो सारे लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि मतलब आप उसको केवल पढ़ करके अपने जो जीएस का एक सेगमेंट है वो बहुत बड़ा सेगमेंट, इवन क्वालिफाई करने तक का जो सेगमेंट है वो आपको वहाँ से मिल जाता है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें फैक्ट्स आपके बिल्कुल करेक्ट होते हैं, कम टाइम में पूरा चैप्टर पूरा बुक कंप्लीट होता है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें पढ़ना चाहिए हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ स्थित होती है। तो दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। इनका रंग होता है पीला और आकार होता है पिरामिड की तरह। तो इनका कार्य भी होगा हार्मोन से संबंधित, जैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, जो प्रोटीन फैट है उसको जलाना, तनाव यानी कि टेंशन पर प्रतिक्रिया देना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। तो ये सब किसका काम है? एड्रिनल ग्लैंड का है, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसका एक महत्वपूर्ण भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है और ज़रूरत पड़ने पर ही अलग अलग स्राव करते हैं। तो इसमें प्रमुख हैं आपका एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और एंड्रोजन। 3 ये हैं जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन जो है यह हार्मोन रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है। कार्टिसोल जो है वो टेंशन के समय स्रावित होता है और विषम परिस्थिति में लड़ने या पलायन करने से संबंधित निर्णय को ये मदद करता है कार्टिसोल। जो एंड्रोजन होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन होता है और जो पुरुष विशेषताओं तथा प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनमें DHEAS, DHT आदि जो प्रमुख हैं वो प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन्स आपके हैं। इसके बाद जो एड्रिनल मेडुला है वो जो है आंतरिक भाग होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का। बाह्य कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स हो गया, और जो अंदरूनी भाग होगा वो हो गया मेडुला। तो ये क्या करती है? तो जो शरीर का तनाव है उस पर कैसा रिस्पांस होता है उसके प्रबंधन से संबंधित होती है। इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन। तो आपने देखा जो कॉर्टेक्स है बाहरी उसमें आपको 3 हार्मोन का श्रवण हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और एंड्रोजन। जो आंतरिक है यानी कि मेडुला है वहाँ से हो रहा है एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन सा आंतरिक भाग से, कौन सा बाह्य भाग से, कौन सा कॉर्टेक्स से है, कौन सा मेडुला से है और कौन से ग्लैंड की बात हो रही है। तो एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। कहाँ पर स्थित होती है? दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। अब जो क्वेश्चन अक्सर कर पूछा गया है उसको आप समझिए कि जो ये आपका एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन है, इनको क्या कहता है? स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये शरीर में जब उत्तेजना होती है तो उनसे ये संबंधित होते हैं और ये मेडुला में उत्पन्न और संचित होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो आंतरिक भाग है मेडुला में ही ये उत्पन्न होते हैं, उसी में संचित रहते हैं। जब कोई आघात या खतरा
उत्पन्न होता है आपके सामने। तो अत्यधिक तनाव के समय ये मस्तिष्क क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को हार्मोन स्राव के लिए सिग्नल भेजता है। इसीलिए एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। मतलब जब संकट की स्थिति हो उस समय में आप कैसा काम करेंगे, तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ये जो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो आपको तैयार करते हैं। तो यही है आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ से स्रावित होते हैं, आपके किडनी के ऊपर स्थित है, एड्रिनल ग्लैंड में स्थित है, उसके अंदरूनी भाग मेडुला से होते हैं। कौन कौन से हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये क्या होते हैं, आपातकालीन हार्मोन इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया। अब दूसरी क्रियाओं के साथ साथ क्या होगा कि हार्मोन पाचन को भी धीमा करते हैं, जागरूकता को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, मस्तिष्क मांसपेशियों की ओर मोड़ देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सब इमरजेंसी की सिचुएशंस में ऐसा होता है जो आपको देखने को मिलता है। देखिए एड्रेनालिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। एक आता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को लेके बहुत क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीट भी होता है। तो एक बात जान लीजिए कि जो एड्रेनालिन है इसका जो कंट्रोलिंग होता है या इसका जो श्रावण का नियमन होता है, ये जो आपकी मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, जिसको मैंने बताया था कि कई ग्रंथियों को वो प्रेरित करती है श्रावण के लिए। तो ये मास्टर ग्लैंड से इसका नियमन वहाँ पर रेगुलेशन नहीं होता है, कंट्रोलिंग, बल्कि किससे होता है, तो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये स्वतः संज्ञान में ले लेता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है एड्रेनालिन का श्रावण। इसीलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब ऐसे में एड्रेनालिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को आराम मिल जाता है। आइए देख लेते हैं, एक है टर्म विरिलिज्म। विरिलिज्म और गायनिकोमास्टिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। तो महिलाओं में जो पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि भारी आवाज़, दाढ़ी मूछें बढ़ना, यानी कि चेहरे पर बाल का प्रकट होना, ये क्या कहलाता है, विरिलिज्म कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, तो एक्चुअली नर हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजेंस का अतिस्राव अगर हो जाए तो मनुष्य जो पुरुषों जैसे लक्षण जो हैं वो महिलाओं में देखे जा सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, विरिलिज्म। विरले ही ऐसा होता है, तो ऐसे याद रखिए विरिलिज्म तो याद रह सकता है। गायनिकोमास्टिया क्या है, तो इसी का अपोजिट कर दीजिए गायनिकोमास्टिया में, जो भी ऊपर पढ़ा आपने कि पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण आ जाएं, जैसे तीखी आवाज़ का आना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना, इन सब का प्रकट होना क्या कहलाता है, गायनिकोमास्टिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जब उनका अतिस्राव हो जाएगा तो आपके जो महिलाओं जैसे लक्षण हैं वो उसमें पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। तो विरिलिज्म और गायनिकोमास्टिया जो हार्मोनल इम्बैलेंस की से संबंधित है टर्म, इनको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड हमने अच्छे से पढ़ा। आइए बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। ये तीसरी आँख का अवशेष माना जाता है, जो आपकी थर्ड आई है, और इसको कहा जाता है आत्मा का स्थान। इसके कई नाम हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके काम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इससे संबंधित जो जानकारी है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीनियल ग्लैंड से। तो इसको पहले आत्मा का स्थान कहा जाता था, तीसरी आँख का अवशेष कहा जाता था। यह जो ग्रंथि है आपके अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है और ये 3 हार्मोन का स्रावन करती है। कौन कौन से हार्मोन हैं, तो पहला हार्मोन है मेलाटोनिन। ध्यान रखिएगा ये मेलानिन से अलग है, ये मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है। तो मेलाटोनिन का जो मुख्य कार्य है वो है स्किन पिगमेंट के संश्लेषण को विनियमित करना और सोने जागने के चक्र, शरीर की जो जैविक लय है, जो बायोलॉजिकल रिदम है, जैसे आपके जो साइकिल्स होते हैं उनको मेंटेन करना, या समय समय पर आपकी शरीर की जो क्रियाएं हैं, सोना जागना, वो सब। तो जैविक घड़ी जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ये चीज़ें जो हैं कौन मैनेज करता है, मेलाटोनिन करता है। तो ये किसके जरिए प्रेरित होता है, तो ये मतलब कौन इसको स्रावित करता है, तो पीनियल ग्लैंड इसका श्रावण करता है। और यहाँ ये समझिए कि जो पीयूष ग्रंथि जो आपकी है मास्टर ग्लैंड, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके विपरीत ये काम करता है। मैंने आपसे कहा कि जो मेलाटोनिन है वो मेलानिन से अलग है,
तो एक्चुअली मेलानिन जो होता है एक पिगमेंट होता है जो त्वचा, आँख, बाल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, तो इसके रंग को वो निर्धारित करता है। जबकि मेलाटोनिन जो है वो एक हार्मोन है और ये रेटिना या पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और ये शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से आता है, दूसरा है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, तो ये आपके जो 3 हार्मोन हैं वो आपके आते हैं पीनियल ग्लैंड से। अब इसमें जो सेरोटोनिन है ये क्या होता है, इसके लिए एक नाम आप दे सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। तो ये क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ करके रक्तदाब बढ़ाने का कार्य करता है और यह मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। अब बात करते हैं एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन की बात। तो ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। इन्फो बॉक्स को यहाँ शेयर किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो पीनियल ग्लैंड में जो आपकी पीनियल ग्लैंड है उसमें शरीर में जैविक घड़ी का नियमन, बायोलॉजिकल क्लॉक, सोने जागने का चक्र, शरीर के तापक्रम, मासिक चक्र का निर्धारण भी ये करता है। एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग है कि जो पीनियल ग्लैंड है 10 वर्ष की आयु के पश्चात ये कैल्शियम लवणों के कण जमा होने के कारण नष्ट होने लगती है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेन सैंड, मस्तिष्क की रेत। तो कई नाम आपको मिल जाते हैं जिससे कि आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नाम को भी लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आत्मा का स्थान किसको कहा जाता था, तीसरी आँख का अवशेष किसे कहा जाता है, जैविक घड़ी का नियमन कौन करता है, ठीक है, और जो ब्रेन सैंड है, मस्तिष्क की रेत किसको कहा जाता है। तो थोड़े ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ है, तो हृदय या महाधमनी के ऊपर स्थित होता है, द्विपालीय बाइलॉब्ड लसिका अंग है। ये युवावस्था में सक्रिय रहती है क्योंकि जन्म के समय इसका जो वेट होता है 10 से 12 ग्राम होता है और वृद्धावस्था में 3 से 6 ग्राम हो जाती है। लेकिन जो इसके बीच में युवा अवस्था आती है, यौनावस्था, उसमें ये बढ़ता है 20 से 30 ग्राम की, यानी कि शुरुआत में 10 से 12, फिर 20 से 30 और बाद में रह जाती है 3 से 6 ग्राम। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होता है थाइमस ग्लैंड का, तो इसको जो आपका एंटीबॉडी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको लेकर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस समय वर्तमान में ये सब विषय चर्चा के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, टी लिम्फोसाइट्स का नाम आपने सुना होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। ये कई बार मैंने भी डिस्कस किया और आपने भी पढ़ा होगा। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। शरीर में जो टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल है उसके निर्माण को ये बढ़ा देती है और इसी से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है वो टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है टी लिम्फोसाइट ट्रेनिंग स्कूल, टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग नाम यहाँ भी आपको मिलता है पढ़ने को। थाइमस ग्रंथि एक अन्य हार्मोन का भी स्रावण करती है, वो है थायमिन या थाइमोपोइटिन। जो वृद्धों में थाइमोसिन है उसका उत्पादन घट जाता है, इसीलिए आप देखें तो एक एज के बाद जो है इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ने लगता है। अब हमने कई ग्रंथियों की बात कर ली, अब मिक्स्ड ग्लैंड की बात करेंगे, अग्नाशय का जिसमें नाम आएगा पैनक्रियाज का। तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली यकृत है। जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। इसका जो रस है वो पूर्ण पाचक रस कहलाता है। इसमें एक होती है लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं। ये कोशिकाओं का एक झुंड होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो ये आपकी है उसका 1-2% ये लगभग बना होता है। इसकी जो 4 कोशिकाएं हैं अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एफ, ये अलग अलग हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो अब इनको याद रखना है कि कौन किसका स्रावण करता है। जैसे ये लिखा है अल्फ़ा सेल्स, अल्फ़ा कोशिकाएं, तो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। सबके अलग अलग काम हैं। कौन करता है, तो ये आपकी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं करती हैं। कहाँ पर स्थित हैं, आपके अग्नाशय में, पैनक्रियाज में स्थित। ठीक है, तो अब ध्यान रहेगा अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप में 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं
उनमें अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागान का स्रावण करती हैं, बीटागान इंसुलिन का स्रावण करती हैं, डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टिन का करती हैं और एफ कोशिकाएं पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती हैं। तो चारों का मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है या एक एक करके पूछा भी जा सकता है। अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अल्फ़ा सेल्स हैं यानी कि ग्लूकागान है तो इस हार्मोन को स्रावित करती है। इसका काम क्या होता है, तो जो आपका ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य रखने का काम ये करता है। ये कैसे काम करता है, तो प्रोटीन और जो आपका फैट है उससे ग्लूकोज को का जो संश्लेषण है उसको प्रेरित करता है और ये जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। इसी को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है कि रक्त में जो आपका ब्लड में ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा है वो मिल जाती है। जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन क्या है, तो एक प्रोटीन श्रृंखला है या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता धातु भी पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है रक्त के अलावा, ब्लड के अलावा जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको भी ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाए। और आपको पता है कि ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहती है, यकृत में संचित रहती है। यदि यही इंसुलिन कम हो जाए तो जो आपका एक्स्ट्रा शुगर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि शुगर यानी कि मधुमेह नामक जो बीमारी है वो हो सकती है। तो इसका इलाज कैसे होता है, तो ये इसमें आप जानते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन ही क्यों दिए जाते हैं, मतलब उनको ओरल मेडिसिन क्यों नहीं दी जाती है, सिरप या कैप्सूल या टैबलेट क्यों नहीं दी जाती, तो उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको ओरल लेंगे, मुख से लेंगे, तो प्रोटीन की तरह जो है इसका पाचन हो जाएगा और जो शरीर में जो जिसकी ज़रूरत है वो हो नहीं पाएगा। अब कई खोजों में पाया गया कि जो इंसुलिन जब इतना महत्वपूर्ण है तो किनसे हमारा इंसुलिन मैच करता है, तो सूअर जो हैं उनसे जो उनकी इंसुलिन संरचना है वो मनुष्यों से अधिक समानता है। कुछ जैसे भेड़ वगैरह हैं तो वो एलर्जी पैदा कर सकते हैं। एक ख़ास बात यह है कि डहलिया की जो जड़ होती हैं तो वो वहाँ से भी इंसुलिन को प्राप्त किया सकता है। डहलिया के फूल होते हैं, आपने देखा होगा। तो और इंसुलिन को लेके ख़ास बात यह है कि इंसुलिन जो है पहला प्रोटीन है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा जीवाणु एक है ई कोली, उसकी सहायता से व्यावसायिक स्तर पर जो इंसुलिन है उसको बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण नाम है फ्रेडरिक सेंगर का। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनके काम जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने सर्वप्रथम गाय के इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की जानकारी दी, तो इसके लिए 1958 में इनको नोबेल मिला। उसके बाद इन्होंने जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य किया, तो उसके लिए 1980 में इनको फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये ऐसे पहले प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया, फ्रेडरिक सेंगर को। तो ये रहा हमारा पूरा अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हमने बात करी 7। अब बात करेंगे कुछ जनन अंगों की, गोनैड्स, क्योंकि उसमें भी श्रावण होता है। तो वो कौन कौन से प्रमुख हैं जनन अंग जिनके जरिए जो श्रावण होता है हार्मोन्स का। अब देखिए जनन अंग जो हैं वो उन अंगों यानी कि नर में जो होते हैं टेस्टिस होते हैं वृषण, और स्त्री में होते हैं अंडाशय, इनको कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जीमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण, लेकिन ये लिंग हार्मोन का भी उत्पादन करते हैं। ये जो लिंग हार्मोन्स हैं सहायक लैंगिक अंगों की वृद्धि, विकास, तृतीय लैंगिक लक्षण, लैंगिक व्यवहार आदि को भी निर्धारित करते हैं। और ये बात तो पहले से भी आपको पता होगा कि नर मादा में अलग अलग लिंग हार्मोन्स होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन नर हार्मोन है और कौन सा हार्मोन मादा हार्मोन है। तो मेल हार्मोन्स की बात करें तो सर्वप्रमुख है एंड्रोजेंस। ये जो नर में उदर गुहा के बाहर होते हैं टेस्टिस, वृषण कोष, तो एक जोड़े आपके होते हैं वृषण, ये स्थित होते हैं। तो ये इसी में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। जो एंड्रोजेंस है इन्हीं अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, जिनमें से प्रमुख नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और इसको कहते हैं पौरुष विकास हार्मोन। किसको? टेस्टोस्टेरोन को, इसको कहते हैं पौरुष विकास हार्मोन। अब फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो फीमेल हार्मोन्स में सर्वप्रमुख है एस्ट्रोजन, या इसको फॉलिकुलर हार्मोन भी कहते हैं।
जो कॉर्टेक्स में कई छोटी छोटी अंडपुटिकाएँ पाई जाती हैं, ये एस्ट्रोजन का ब्लड में स्रावण करती हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के टाइम में प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जरिए ही बच्चे की फीडिंग होती है। तो ये एक अस्थायी अंतःस्रावी रचना होती है। तो शुरुआत में जब ये प्रेगनेंसी का केस शुरू होता है तो ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो ये क्या करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, ये HCG वही है, इसी के ज़रिए जो है जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जो कार्ड टेस्ट आता है, तो उसके ज़रिए ये HCG का ही लेवल चेक किया जाता है। अगर HCG पाया जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। तो जो आपका गर्भनाल है यानी कि प्लेसेंटा है, एक ऐसी एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है और ये स्रावण करती है आपका मोनोकोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो ये सभी प्रेगनेंसी के एक महत्वपूर्ण हार्मोन हैं जो कि आपका ये प्लेसेंटा गर्भनाल जो है वो इसका स्रावण करती है। अब आप देखिए, जो इसमें आपका एस्ट्रोजन है, इसको कहते हैं नारी विकास हार्मोन, क्योंकि ये जो मादा के लैंगिक लक्षण होते हैं उनके सहायक जननांगों के विकास को ये प्रेरित करता है, जैसे कि ब्रेस्ट, ओविडक्ट, यूट्रस, वैजिना। तो ये सब जो है आपके कौन करता है, ये आपका करता है एस्ट्रोजेंस। जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन में एस्ट्रेडियोल हार्मोन जो है इसमें प्रमुख होता है और मेनोपॉज के बाद जो है एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आता है एक प्रोजेस्टेशनल हार्मोन या ल्यूटियल हार्मोन। इसमें देखिए, जो ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं का समूह होता है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कि क्या होता है, पित्त ग्रंथि का विकास होता है। इसमें सबसे प्रमुख है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावण है वो कार्पस ल्यूटियम से ही होता है और यह जो है गर्भधारण के लिए बहुत ही आवश्यक हार्मोन है। जो मैक्सिमम दवाएं हैं, एक दवा उसमें प्रोजेस्टेरॉन की भी चलती है। मादाओं में एक जोड़ा अंडाशय जो होता है वो उदर गुहा में पाया जाता है और ये प्रथम लैंगिक अंग होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो यूरिन में जो HCG का लेवल है, अगर वो उसे पाया जाता है तो उसे कंफर्म किया जाता है। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो ओविडक्ट यानी कि डिंब वाहिनी नली में होती है। तो ये रहा पूरा जो आपका हार्मोन से संबंधित है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। मानव शरीर के तंत्र का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो हमने कई छोटे छोटे वीडियोज़ में इसको आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी जो साइंस का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप कई बार कहते हैं कि आपको साइंस थोड़ा कम समझ में आई या, तो हमने बेसिक बुक्स को भी पढ़ाना शुरू किया है। उसके लिए जो हमारा दूसरा एक चैनल है एग्ज़ाम वॉच, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो एग्ज़ाम वॉच पर आप विज़िट करें, वहाँ पर आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस है, तो क्लास 6 to 8 की जो आपकी साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसको मैं वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करूँगा और ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी कंप्लीट हो। और वो बहुत अच्छी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। दृष्टि क्विक बुक में कई किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।